Good morning student. Today we will discuss our new topic the Nazi world view in class 9th. क्लास 9th के थर्ड चैप्टर का जो है ये एक टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। इसमें जो है हम लोग ये जानेंगे कि नास्तियों का जो है विश्व दृष्टिकोण जो है वो क्या था और कैसा था। तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल्स, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कि नाजी विचारधारा के अनुसार जो है किसी भी तरह का जो है इक्वलिटी जो है वो नहीं होता था किसके बीच, तो पीपल्स के बीच, है ना। मतलब लोगों के बीच जो है इक्वलिटी जो है वो नहीं होगी किसके अनुसार, तो वो जो है आपका नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार। बट क्या बोल रहा है, बट ओनली रेशियल हेरिटेजी, है ना। आपका क्या बोल रहा है कि बट ओनली रेशियल हेरिटेजी, आपका जो है ओनली जो है सिर्फ जो है आपका वो किसे वैल्यू दिया जाएगा, किसे जो है इक्वलिटी दी जाएगी, तो जो है आपका नस्लीय मतलब वंशानुक्रम से जो है आपके जो है पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं और जो है जिनका जो है अपने पूर्वज से जो है वो बना हुआ है, वैसे लोगों को जो है वो आपका जो है वैल्यू दिया जाएगा, उनको इक्वलिटी दी जाएगी, लेकिन जो है और लोगों को जो है इक्वलिटी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है, इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन्स Aryans were at the top while Jews were located at the lowest range। क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि इन दिस व्यू, इसी के अनुसार मतलब नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार ही जो है आपका क्या बोल रहा है, ब्लॉन्ड ब्लू आइज, मतलब कि ब्लॉन्ड मतलब हो गया आपका गोरा, ब्लू आइज आपका जो है ब्लू आंखों वाला जो है आपका हो गया। फिर नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस जो हैं वो जो है अगर हैं गोरे हैं, ब्लू आइज है और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, तो उन्हें जो है टॉप रैंक पे रखा गया है। लेकिन क्या बोल रहा है कि वाइल जबकि ज्विन्स जो थे वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रेंज, आपका क्या है, लेकिन जो ज्विन्स थे इन्हें जो है यहूदी कहा जाता था, ये जो थे इन्हें जो है लोएस्ट रेंज रख दिया गया था, इनका जो है वैल्यू जो है वो कम था। और किसके अपेक्षा, तो जो है आपका आर्यंस, वो भी कौन, तो नोमेडिक जर्मन्स आर्यन की अपेक्षा जो है इन्हें जो है वैल्यू कम दी जाती थी। फिर आपका बोल रहा किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी, है ना, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार। फिर आपका बोल रहा है द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, जो नाजी थे वो जो आर्गुमेंट मतलब कि सीधा सीधा तर्क करते थे वो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिस। क्या बोल रहा है आपका, सॉरी यहाँ बोल रहा है पेरिस, कि मतलब कि उनका जो है ये तर्क था, वो ये तर्क करते थे कि जो स्ट्रांग होंगे, है ना, जो स्ट्रांग होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे और जो वीक होंगे वो जो है पेरिस, मतलब कि उनका जो है दमन हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ऐसा जो है ये कहते थे कौन, तो नाजी के जो विचारधारा के जो लोग होते थे वो लोग। फिर आपका है आगे कि हिटलर intended to extend Germans बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। क्या बोल रहा है आपका कि हिटलर जो है वो क्या चाहता था, कि हिटलर की जो इच्छा थी कि वो जो है जर्मन के बाउंड्री को, है ना, उसका जो है विस्तार करना चाहता था, किधर, तो ईस्ट वर्ड की तरफ, मतलब कि आपका ईस्टर्न वर्ड जो हुआ उस क्षेत्र में जो है वो जो है अपने बाउंड्री का, जर्मन बाउंड्री का जो है विस्तार करना चाहता था। वो क्यों करना चाहता था, क्योंकि जो है ज्विन्स और आर्यंस इन दोनों के बीच में जो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जो ज्विन्स होते थे उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, और हिटलर चाहता था कि जर्मनी को बाउंड्री को जो है आपका एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए स्प्रेड करके और फैलाया जाए पूरा, और ताकि वहाँ पे जो है हम आपका जो है नॉर्डिक जो है आपके जर्मन्स जो थे आपके, उनको जो है हम वहाँ पे जो है सेटल कर सके, है ना, उनको जो है वहाँ पे जो है सेटल कर सके। इसलिए जो है वो आपका चाहता था क्या, कि नॉर्डिक आर्यंस को जो है वो आपका आगे की ओर बढ़ाए, जर्मन का क्षेत्र का विस्तार हो और वहाँ पे जो है आर्यंस जो है वो सर्वाइव कर सके, परमानेंट सेटल हो सके। फिर आपका है कि पोलैंड बिकम द फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और पोलैंड को ही जो है आपका पहला जो है लेबोरेटरी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रयोगशाला बनाया गया था, किस चीज के लिए, तो यही आपका एक्सटेंड बाउंड्री, है ना, एक्सटेंड जो है आपका बाउंड्री करने के लिए जो है पहला प्रयोगशाला जो है वो बनाया गया था, किस चीज के लिए, आपका एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपका कि पोलैंड बिकम द फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब कि पोलैंड का जो है वो पहला जो है आपका
लेबोरेटरी था, पहला प्रयोगशाला था जहाँ पे जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो है जर्मन की बाउंड्री का विस्तार किया जाए और विस्तार करके जो है आर्यंस जो थे उनको जो वहाँ पे सेटल किया जाए। अब देखिए जो है यहाँ आर्यंस और ज्यूस, ये दोनों जो थे, इन दोनों के बीच में जो है बहुत सारे डिफरेंस जो थे वो किसके विचार में थे, तो नाजी आइडियोलॉजी के विचार में, है ना। ये दोनों में जो है डिफरेंस थे, ये नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार थे और इन दोनों के बीच में जो है आसमान जमीन का जो है अंतर था। अप एंड डाउन हम कह सकते हैं कि ये अप थे तो ये जो आपके ये डाउन थे, है ना, ये जो है डाउन थे, इनको जो है वैल्यू बहुत ही कम दिया जाता था। तो ये जो है कम दिया जाता था तो ये क्या करते थे, जो नाजी आइडियोलॉजी के जो लोग थे चाहते थे कि पूरे तरीके से इनको जर्मन से जो है बाहर निकाल दिया जाए, है ना। तो ये था हमारा जो है आज ये टॉपिक, द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, है ना, आपका रेशियल स्टेट, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। इसमें जो है मतलब कि आपके जो निज़ाम, मतलब हिटलर जो थे, आपका नाजी जो था, वो क्या चाहता था, नाजी पार्टी के लोग वो चाहते थे कि वो जो रेशियल स्टेट को का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करे। रेशियल स्टेट मतलब नस्लीय राज्य की जो है वो स्थापना करें और उस राज्य में जो है वैसे लोग सर्वाइव करें जो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके आर्यंस हो, सिर्फ और सिर्फ जो है आर्यंस हो, वहाँ पे जो है ज्यूस जो है वो ना हो, यहूदी जो है वो ना हो, ऐसे स्टेट की जो है वो स्थापना करना चाहते थे। और इसके लिए जो उन्होंने बहुत सारे जो है आपके दमनकारी जो है नीतियों को अपनाया, बहुत वैसे लोगों को जो है बहुत तरीके से जो उनका शोषण किया गया, उनको मार डाला गया, बल्कि जो है आपका जो है गैस माइंस जो आपके जो था उसमें जो है उन्हें डाल करके जो है उन्हें मारा गया। जैसे कि आपके बुक्स में भी जो है आपका दिखाया गया है कि बुक्स में जो है कैसे उन्हें जो है इस पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर्स जो दिखाया गया है आपका, ये पिक्चर्स में आप देखिए कि इस पिक्चर्स में जो है ये दिखाया गया आपका कि दिस इज वन ऑफ द फ्री एट कार्स यूज टू डिपोर्ट्स ज्यूस टू बी डेथ चैम्बर्स। मतलब कि इस ये जो आपका इंजन के टाइप का आपको जो देखने को मिल रहा है, इसमें जो है जो जेल्स जो होते थे, जो यहूदी जो होते थे, उन्हें जो है इस चैम्बर में बैठा करके जो है उनकी जो है मृत्यु कर दी जाती थी। मतलब गैस जो है उन्हें छोड़ दिया जाता था ताकि जो है वो उस गैस के इफेक्ट से जो उनका डेथ हो सके। मतलब हर तरीके के जो है ऑपरेसिव जो है वो काम किए गए थे, उनका जो है शोषण किया गया। किस लिए, तो सिर्फ और सिर्फ रेशियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब कि नस्लीय स्टेट की राज्य की स्थापना करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रेशियल स्टेट है। रेशियल स्टेट जो है आपका, जैसे रेशियल स्टेट में जो है आपका क्या था कि नस्लीय यूटोपिया, जैसे यहाँ पे जो रेशियल स्टेट की जगह पे जो है आपका रेशियल जो है आपका रेशियल यूटोपिया हो जाएगा, है ना आपका, सॉरी यहाँ पे जो है आपका रेशियल है ना यूटोपिया, रेशियल यूटोपिया जो है ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। और इस पॉइंट में जो है हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि जेनोसिस एंड वार बिकम टू साइड ऑफ द कॉइन। क्या बोल रहा है आपका कि नरसंहार एंड युद्ध, नरसंहार और युद्ध जो है ये जो है एक ही सिक्के के जो है दो पहलू थे। मतलब कि या तो युद्ध हो या फिर जो है नरसंहार, मतलब पूरा जो है कत्लेआम किया जाए। ये सभी जो है एक सिक्के के जो है वो दो पहलू हैं, ये बताया गया है। किस लिए, तो ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड। और जो है वो जैसे कि हम लोगों ने भी नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था अब जर्मन के बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए, वो पहला एक्सपेरिमेंट किस पे, पोलैंड पे किया गया था। तो पोलैंड पे जो है ऑक्यूपाइड, उसको जो है जब पा लिया गया तो उसको जो है डिवाइड कर दिया गया, है ना, उसको जो है बांट दिया गया। उसमें भी जो है क्या बांटा गया, तो उसमें भी जो है यहूदी और आर्यंस जो थे उन दोनों को जो है बांट दिया गया। फिर आपका बोल रहा है पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय जर्मन्स ब्राउट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। क्या बोल रहा है आपका कि जो उस क्षेत्र के जो लोग थे, पोलैंड के जो क्षेत्र के जो लोग थे, वो जो है उन्हें जो है फोर्स किया जा रहा था किस चीज़ के लिए, तो घर छोड़ने के लिए, लीव
देयर होम्स, है ना, अपने घर को छोड़ने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था, प्लस उनकी प्रॉपर्टी को जो है उन्हें छोड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा था, और उन्हें जबरन जो है वहाँ से भगाया जा रहा था, ताकि वहाँ पर जो है कौन सर्वाइव कर सके, तो वहाँ पर जो है आर्यंस जो है वो सर्वाइव कर सके, उन्हें पे जो है वहाँ पर सेटल किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था जो है की जा रही थी। और उसे जो है आपका रेशियल यूटोपिया कहा गया है। रेशियल जो है यूटोपिया जो है उसे ही कहा गया है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कल्पना लोक, जिसे मतलब कि कल्पना कर सके ऐसी जगह की जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आर्यंस जो है वो सर्वाइव करते हों। और उसके लिए जो बहुत सारे जो है आपके स्टेप भी उठाए गए थे, और वो स्टेप जो यही सब थे कि मतलब हर तरीके जो है उनका जो है शोषण किया जा रहा था, जो यहूदी थे उनका, बल्कि पोलैंड के क्षेत्रों को जीतने के बाद भी जो उन्हें जो है वहाँ से हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। और क्या तो घर को छोड़ना है, साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को भी छोड़ना है, और उस पर जो है ऑक्यूपाइड, उस पर जो है अधिकार कौन करेगा, तो जो जर्मन्स जो हैं, यूरोप के जो जर्मन्स जो थे वो उस पर जो है सर्वाइव करेंगे, और वो उनका जो है उस पर अधिकार होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूथ इन नाजी जर्मन्स। अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूथ इन नाजी जर्मन। इस टॉपिक में जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो यूथ इन नाजी जर्मन में जो है हम लोग को देखना है कि ब्रिटिश मतलब कि हिटलर ने जो है अपने शासनकाल के दौरान में, मतलब हिटलर जो है वो अपने शासनकाल के दौरान में जो है किस तरीके से जो है यूथ के बीच में जो है आपका युवाओं के बीच में जो है आपका जो है नाजी को जो है नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी को जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो लाना चाहता था। इसके लिए उसने जो कौन कौन से स्टेप उठाए थे, तो देखिए क्या बोल रहा है, हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी could be established by teaching Nazi ideology to children। हिटलर जो है वो क्या बोल रहा है, हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी, हिटलर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी, मतलब एक जो है मजबूत समाज की जो है वो नाजी समाज की जो है आपका स्थापना करना चाहता था। और इसकी जो क्या कुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रंस, और इसलिए जो है वो जो है क्या करना चाहता था, वो एस्टेब्लिश करना चाहता था किस चीज़ को, तो बाय टीचिंग मतलब कि शिक्षा के माध्यम से जो है वो स्टार्ट करना चाहता था कि चिल्ड्रंस के बीच में ही जो है नाजी आइडियोलॉजी जो है बचपन से ही जो है उनमें जो है डाला जाए। फिर है आपका नेक्स्ट, ऑल स्कूल पर गिवन जर्मन टीचर्स। जितने भी जो स्कूल जर्मन में थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ जर्मन टीचर होंगे, वहाँ पे रशियन नहीं होंगे, पोलैंड के नहीं होंगे, आपके जो है फ्रांस के नहीं होंगे, कहीं के नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ के होंगे, तो जर्मन के होंगे, है ना, सिर्फ सिर्फ जो है वो जर्मन के टीचर होंगे। चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। अब चिल्ड्रंस जो है उन्हें भी जो है दो ग्रुप में, है ना, उन्हें जो है दो ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया गया। वो दो ग्रुप जो है वो कौन कौन से थे, तो देखिए दो ग्रुप जो है वहां पे दिया गया है आपका डिस्ट्रेबल और अनडिस्ट्रेबल, है ना, जिसे जो वांछित और अनवांछित कहा गया है। मतलब कि इसमें जो है आपके आर्यन आ गए और इसमें जो है यहूदी आ गए, मतलब उसे दो ग्रुप में जो डिवाइड कर दिया गया। और जो है वैसे जो है डिस्ट्रेबल जो होते थे उन्हें जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। इस तरीके का जो दो ग्रुप बांट करके जो है वो दो उन्हें जो है उसी अनुसार से जो है शिक्षा देना चाहता था। फिर बोल रहा है टेक्स्ट बुक वर री रिटेन, है ना, टेक्स्ट बुक्स मतलब बुक्स वगैरह जो थे उसे जो फिर से जो है लिखा गया, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है नाजी सोसाइटी, नाजी आइडियोलॉजी को जो है भरा जा सके, लिखा जा सके, और बच्चों के बीच जो है उसे पहुंचाया जा सके। फिर आपका बोल रहा है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वाज टू नेचर्स इन स्पिरिट ऑफ वायलेंस। मतलब कि जो स्पोर्ट्स जो होते थे, है ना, गेम्स वगैरह जो स्कूल में होता था उसमें भी जो है वायलेंस होना, आक्रामक होना चाहिए था, ताकि जो है फाइटिंग वगैरह में जो है बच्चा जो है स्टार्टिंग से ही जो है वो स्ट्रांग हो सके, और फाइट वगैरह करने में जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो एबल हो सके। एंड एग्रेसिव, और जो है पूरा जो है वो जो है जिसे हम कह सकते हैं कि आक्रोशित होना, गुस्सा में जो है अधिक करने वाला, इस तरीके का जो है लोगों के मन में जो है विचार जो है बचपन से ही जो है लाया जाए। और इसीलिए जो है यूथ इन नाजी जर्मनी में जो है ये जो है हिटलर चाहता था कि वो जो है नाजी सोसाइटी जो है वो स्ट्रांग सोसाइटी बने, और वो तभी बन सकता है जब बचपन से ही जो है हम बच्चे के माइंड में ये चीज़ डालें कि यही चीज़ जो है सही है ना, यही चीज़ जो है सही है। और फिर जो है इसके लिए जो है फिर वो आगे क्या करता है, सो अब हम लोग देखेंगे। अब आगे की जो है उसकी जो है स्टेप जो है वो क्या होती है, वो अब हमें जानना है, तो वो हमारा जो नेक्स्ट है सो देखिए। नेक्स्ट जो है आपका फिर जो है इसी के अकॉर्डिंग यूथ इन द नाजी जर्मन के अकॉर्डिंग जो है आपका कि 10 इयर्स 10 इयर्स ओल्ड, है ना, 10 इयर्स ओल्ड had to enter
एंगुअल, है ना। क्या बोल रहा है आपका कि 10 years old had to enter young, आपका देखिए यंग वर्ल्ड, मतलब कि 10 साल के जब बच्चा जो हो जाता था तो उसे जो है प्रवेश मिल जाता था। एक जो है आपका ग्रुप था यंग वर्ल्ड का, इसमें जो है उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था। फिर जो है आपका जो है नेक्स्ट कि एट 14 years all boys join Hitler यूथ, है ना। क्या बोल रहा है कि 14 ईयर्स में जो है 14 ईयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसमें जो है आपका कि जो जितने बॉय होते थे वो जो है ज्वाइन करते थे किसको, तो हिटलर यूथ जो था ग्रुप सोसाइटी जो बनाया गया था स्कूल में, आपका एक जो है ग्रुप बनाया गया था वो हिटलर यूथ था। उसमें जो है 14 ईयर्स के जो बच्चे हो जाते थे वो स्पेशली बॉय जो है वो ज्वाइन कर लेते थे। अब उसके बाद फिर बोल रहा है कि दे join the labor's service at 18, है ना। अब जो है वो जब फिर आगे जो है वो जब 18 ईयर के हो जाते हैं तो वो लेबर सर्विस को जो है ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। मतलब कि स्टार्टिंग से ही बच्चे को जो है इस तरीके से जो है प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जो है उसके माइंड में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या घर कर सके, तो नाजी जो है आइडियोलॉजी, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है नाजी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए जो है ये सारे जो है आपके जो है फंक्शन जो है सारे जो तरीके जो है हिटलर के द्वारा जो है अपनाए गए थे। अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए क्या है, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जिसे जो है कहा गया है आपका मातृत्व की नास्ती सोच। ये जो आपका द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, है ना, मातृत्व की नास्ती सोच जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वुमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रेयर प्योर्स ब्लडेड आर्यंस चिल्ड्रन, मतलब कि मदर्स को जो है वुमेन महिलाओं को जो है कहा जाता था कि वो जो है एक अच्छी माँ है ना, महिलाएं जो हैं वो एक अच्छी माँ है। और इसके बारे में कहा गया है कि वो जो है आपका जो है प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रंस को जो है वो जन्म देती हैं, इसलिए जो है मदर्स वुमेन जो है वो एक अच्छी माँ है। ये जो है आपका नाजी के आइडियोलॉजी के अनुसार था। दे वर इनकरेज टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रंस, और महिलाओं को जो है इनकरेज किया जाता था कि वो जो है अधिक से अधिक बच्चे को जो है वो जन्म दे, है ना, अधिक से अधिक बच्चे को जो है वो जन्म दे। इसके लिए जो है महिलाओं को जो है इनकरेज किया जाता था, उन्हें जो है प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि जो है क्योंकि हिटलर का ये ऐसा कहना था कि यहूदियों को जो अगर कम करना है तो उसके लिए हमें जो है आर्यंस की संख्या को जो है बढ़ानी होगी, और वो तभी हो सकता है जब अधिक से अधिक बच्चों का जो है वो जन्म हो सके। इसलिए जो है महिलाएं जो थी उन्हें जो है इनकरेज किया जाता था ताकि जो है वो अधिक से अधिक चिल्ड्रंस को जो है वो जन्म दे सके, इसलिए जो है उन्हें इनकरेज किया जाता था। इसके लिए जो है उन्हें जो है अवार्ड भी दिया जाता था। ये जान लीजिए कि इसके लिए जो है उन्हें जो है अवार्ड भी दिया जाता था कि मतलब आप जो है अगर 8 बच्चे को जन्म देते हो तो उसे जो है गोल्डन, 6 बच्चे को जन्म देते हो तो सिल्वर, 4 बच्चे को जन्म देते हो तो ब्रॉन्ज, इस तरीके के जो है अवार्ड से जो है उसे जो है सम्मानित किया जाता था ताकि जो है वो अधिक से अधिक जो है चिल्ड्रंस को जो है वो बच्चे को जो है जन्म दे सके, मतलब कि अधिक बच्चे को जन्म देने के लिए जो उन्हें सम्मानित किया जाता था। अब फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वुमेन पास ब्रॉड racially disabled children were punished and produced racial disabled children were awarded। देखिए लेकिन यहाँ पे एक चीज और था कि हिटलर जो है वो आपका जो है 1933 में जो है वो कहा था कि इन माई स्टेट, मतलब कि मेरे स्टेट में जो है, मेरे राज्य में जो है सभी मदर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका जो है महत्व है, लेकिन
1939 में वो ये बात कहा था, लेकिन बाद में जाकर के जो है वो इससे मुकर जाता है, उसे बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है अधिक से अधिक आर्यंस चाहिए थे और नाजी जो सोसाइटी थी उसे जो है वो स्ट्रॉन्ग करना था। इसलिए जो है जो भी महिलाएं जो है आपका रेशियली जो है अनडिस्टेबल चिल्ड्रंस को जो है जन्म देती थी उसे जो है क्या किया जाता था, तो पनिश किया जाता था। वही ठीक जो है आपका जो है आपका रेशियल डिस्टेबल चिल्ड्रंस को जो जन्म देती थी उसे जो है अवार्ड दिया जाता था, दैट मीन्स कि उन्हें जो है सम्मानित किया जाता था। तो ये अंतर जो है हमें देखने को मिल रहा था किसके अकॉर्डिंग, तो नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हिटलर का जो है ऐसा मानना था कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग जो है नाजी सोसाइटी को डेवलप करना है, तो इसके लिए जो हमें ये सब सारे स्टेप को जो है उठाना होगा और ऐसा करना होगा। महिलाओं को जो है उस हिटलर का ये मानना था कि महिलाएं जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चे को जन्म देने के लिए है, उन्हें जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जो है बच्चे को की देख रेख कर सके, घर परिवार को देखे, ऐसा ही जो है उसका कहना था। वो जो है मतलब कि पब्लिकली जो है आपका जो है वो मतलब कि काम ना कर सके, वो जो है मर्दों के मुकाबले जो है मैन के मुकाबले जो है आपका वो जो है कंपेयर ना कर सके, ऐसा जो है हिटलर का जो विचार था, उसकी ऐसी आइडियोलॉजी थी। और इसलिए वो क्या करना चाहता कि सिर्फ और सिर्फ वो यही कहता था कि महिलाएं जो है वो अधिक से अधिक जो है चिल्ड्रंस को, जो बच्चे को जो है जन्म दे, ताकि आर्यंस की जो है संख्या जो है वो बढ़े और यहूदियों की संख्या जो है वो कम हो। फिर आपका हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, है ना। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब कि प्रचार की कला, है ना, प्रचार की कला। नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्या है, प्रचार की कला, है ना। प्रचार की कला जो है ये जो है क्या थी, मतलब किसका प्रचार करना था, तो ये हमें प्रचार किसका करना था, तो प्रचार करना था आपका नाजी का, है ना, नाजी का जो है प्रचार करना था। तो इसके लिए जो है उसने क्या जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो क्या था, देखिए क्या बोल रहा है कि द नाजी रीगेम्स यूज लैंग्वेज एंड मीडियाज विथ कोर एंड often the great effect they use films, pictures, radios etc. अब जो है वो नाजी रेंस मतलब कि नाजी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो क्या करना चाहता था कि उसका जो प्रचार प्रसार कैसे किया जा सके, तो लैंग्वेज और मीडिया के थ्रू, मतलब कि जिस लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, जिस लैंग्वेज को जो है जहाँ ज़्यादा बोला जा सके, उस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करना, प्लस जो है मीडिया का इस्तेमाल करना, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से जो है नाजी का जो है प्रचार प्रसार कर सके। और इसके लिए जो है अच्छा इफेक्ट पड़े, तो इसके लिए उसने क्या यूज़ किया था, तो फिल्म, है ना, फिल्म वगैरह बनाना, उसमें भी जो है नाजी को अधिक इफेक्टिव दिखाना, अधिक प्रभावशाली दिखाना कि ये जो है बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, इसको अपनाने से जो है बहुत ही अच्छा होगा हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री का। फिर पिक्चर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इस तरीके से मतलब हर तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ नाजी का प्रचार करने के लिए, लोगों के माइंड को सेट करने के लिए उसने जो है पूरे प्रयास किए थे। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि और टू स्प्रेड हेड फॉर ज्यूस, और जो है यहूदी जो थे उसको जो है नफरत, मतलब कि यहाँ जो है पिक्चर्स जो है आपका फिल्म हो गया, रेडियो है, इसके थ्रू जो है वो क्या प्रचार कर रहा था, वहां पे जो है वो आर्यंस को, है ना, आर्यंस जो थे उनको जो है वो अच्छा दिखा रहा है आर्यंस को, और जो है जेंट्स जो है इन्हें जो है वो बैड, मतलब कि इसको जो है लोग हेट करें और इसको जो है लोग लाइक करें, ऐसा जो है वो फिल्म बनाता था, ऐसा पिक्चर्स दिखाता था, ऐसे तरह के रेडियो के थ्रू जो है वो लोगों तक मैसेज पहुंचाता था। फिर बोल रहा है आपका कि नाजी वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, मतलब कि नाजी जो है, मतलब नाजी विचारधारा जो थी, नाजी जो आपकी जो है आइडियोलॉजी थी, वो जो है माइंड, मतलब कि वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल्स, मतलब कि लोगों के दिमाग में ये काम करे, इस तरीके से जो है वो पूरे जो है वो काम कर रहा था, ताकि जो अब हर इंसान के मन में सिर्फ और सिर्फ क्या भावना हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी भावना हो, किसकी, तो नाजी की भावना थी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, और हम लोगों ने जो है आज की इस वीडियो में जो है 3-4 टॉपिक को जो है डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।